नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएसटीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान से गर्मा गई है। उन्होंने दरअसल कांग्रेस को हाय हाय और बाय बाय से जोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने 2014 के बाद कांग्रेस के सफाई की बात भी कही और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। मौका था सोयाबीन भावांतर योजना के तहत किसानों की राशि ट्रांसफर करने का। ये कार्यक्रम इंदौर के गौतमपुरा में हुआ। बात किसानों के साथ साथ सियासत की भी हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 करोड़ 34 लाख किसानों को 249 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से कांग्रेस साफ हो रही है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाने की बात कही थी। गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन देश को गड्ढे में डाल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस 55 साल में गेहूं की कीमत 500 रुपए क्विंटल कर पाई, लेकिन बीजेपी सरकार में गेहूं 2600 रुपए खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भावना किसानों के प्रति नहीं थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस इससे भी बुरी स्थिति में रहेगी। कांग्रेस के समय के दूसरे देश कहां से कहां चले गए। अपने देश में कांग्रेस ने अन्याय और बुरा ही किया, इसलिए कांग्रेस हाय हाय कर रही है और जनता बाय बाय कर रही है। ये कांग्रेसी इसी हाल पे रहेंगे तो इससे भी बुरी स्थिति में रहेंगे। देखो, पूरे देश में 2014 के बाद जैसी झाड़ू लगने लगी है, ये हाय रे कर रहे और देश इनसे कह रहा बाय 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 बाय, जाओ जाओ जाओ। कोई की फसल के भाव 1956 में गेहूं था 90-100 रुपए कुंटल और 2002-3 तक केवल 400 रुपए बढ़ा, 500 पौने 500। कांग्रेसी की भावना नहीं थी। आपके दरवाजे आए कांग्रेसी तो पूछना उनसे कि 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन गेहूं केवल 400 रुपए कुंटल भी आगे नहीं बढ़ा। और हमारी सरकार माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और आपके भाई की सरकार, हमने 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा कि नहीं खरीदा? जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार है। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 39 लाख किसानों ने 7 करोड़ 85 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन बेचा। सोयाबीन की भावांतर की राशि सरकार देने का काम कर रही है। कांग्रेस भावांतर पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने इसका जवाब भी दिया। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो देखिए, अभी फिलहाल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह बयान था और उस पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई, हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ सियासी मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है। रमेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के, बहुत स्वागत करता हूं रमेश जी का। शुरुआत करते हैं योगेश जी आपसे। अब देखिए, लगातार जिस प्रकार से चुनावी नतीजों की बात करें तो अभी एक तरह से रिफॉर्म का हम दौर कह सकते हैं कांग्रेस में, लेकिन ये भी तो नहीं कि आप कह रहे हैं कि साहब पूरी तरह से ही अब आप लोग खत्म हो जाओगे। अब आप लोगों में ज़्यादा, मतलब विपक्ष में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि विपक्ष एक बार बाउंस बैक भी कर पाए? नहीं, देखिए, विपक्ष के नाम पर कांग्रेस ने स्वयं को मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष अप्रासंगिक बना लिया है। कहने का तात्पर्य ये है विवेक जी, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भी होती है। जो आंखों देखे अपन देख रहे हैं, काम हो रहे हैं, विकास काम हो रहे हैं, किसानों को राहत राशि मिल रही है, भावांतर मिल रहा है, और उस पर हम राजनीति वश आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करें। अब आप SIR को ही ले लीजिए जी, एक बतौर उदाहरण दे रहा हूं, आज का विषय नहीं है जी, आज का विषय नहीं है, लेकिन उदाहरण के तौर पर अब SIR चुनाव आयोग करा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं जी। कांग्रेस पार्टी और इनके लोग कहाँ हैं? कितना अच्छा मौका है SIR के माध्यम से डोर टू डोर जनता से जनसंपर्क करें
उनके फॉर्म भरवाएं और बजाय चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने के या एसआईआर पर भ्रम पालने के उसका निदान करें और सहयोग करें। तो ये ग्राउंड वर्ग तो करेंगे नहीं और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को कटघरे में खड़ा करेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे। अब आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,34,00,000 किसानों के खातों में 249 करोड़ रुपए की धनराशि डायरेक्ट उनके खाते में। तो हम जो कहते हैं वो कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता, चाहे वो हमारा युवा हो, महिला हो, अन्नदाता हो, या लाडली बहना हो या लाडली लक्ष्मी हो, वो देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है। तब पश्चात काम करने वाले को चुन रहे हैं। चलिए ठीक है। आप कह रहे हैं साहब कि जो आपके लाभार्थी हैं वो आपको मत के तौर पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, जिसके बलबूते आपकी सरकार लगातार बन रही। विनोद जी का रुख करते हैं। विनोद जी, बहुत लंबा अंतराल कांग्रेस पार्टी को जब हम मध्य प्रदेश में देखते हैं, एक दौर वो भी रहा होगा कांग्रेस पार्टी का, मतलब हम कह सकते हैं अर्श वाला दौर, जब सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही थी, लेकिन विपक्ष के तौर पर लगातार वोटिंग परसेंटेज भी कम होना। 2018 में आप लोगों का वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो 2023 में फिर से घट जाता है। तो ये आकलन वाली बात हो गई। अब सत्ता पक्ष को तो यही नजर आ रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से डिमोलिश हो चुकी है देश में, मध्य प्रदेश में। यानी आपको अपने आप को जनता के सामने उसी मजबूती से लाने के लिए बहुत कुछ अभी चाहिए, ये तो समझ में आ रहा है। पर विनोद जी की क्या प्रतिक्रिया है? विवेक जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपके दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार और आपके जो विद्वान पैनल हैं उनको भी मेरा नमस्कार। कांग्रेस पार्टी इस देश की वो पार्टी है जो लोगों के, इवन आपके भी रग में बहती है, देश की आत्मा में। ये लड़ाई सत्य और सत्ता की। हम अंग्रेजों से लड़े। मोहन यादव जी का भी मैं सुन रहा था आप ही के इसमें, और दूसरे उसमें भी मैंने देखा जी। 1956 का ज्ञान है। अरे मोहन यादव जी को बताओ कि सोने का रेट क्या हो गया। कांग्रेस के जमाने में सोना कितने में मिलता था और आज 10 ग्राम सोने की क्या कीमत हो गई। झूठ बोलो, गप्पा गप्पा बोलो और उसको बीच में जनता तक ले जाओ। आपके चैनल के माध्यम से मैं मोहन यादव जी और जो भी व्यक्ति कांग्रेस को खत्म करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, अच्छा है, सपने देखें। हम ये मानते हैं कि हमारी पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी कि हम सत्ता से दूर हुए, हम ये भी मानते हैं, पर उसकी हम जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्त आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संगठन सृजन तैयार हो गया, हमारे अध्यक्ष तैयार हो गए, बीएलओ तैयार है, बीएलए तैयार है, मंडलम सेक्टर हमारी नियुक्तियां हो गई। हम लोग लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं। बात करते हैं इसमें मोहन यादव जी की पड़ी है कि किस प्रकार से हमारी कुर्सी बची रहे, क्योंकि मोहन यादव जी के अलावा शिवराज सिंह चौहान का एक समूह है, मंत्रियों के ऊपर एक दबाव है। किसानों को चाहिए भाव और दे रहे हैं भावांतर। हमारे बड़े भाई है योगेश गुप्ता जी, कई किसानों को योगेश गुप्ता जी दिल में सच्चाई, आत्मा में हाथ रख करके बता दो, भावांतर में 1-1 रुपए का चेक मिला, 1-1 रुपए का। आप इसको बड़ी बात करते हो, आप वादा कुछ और करते हो। आज मैं विवेक जी आपको एक चीज बताऊं, ये सत्ता के लिए कैसे गिर जाते हैं। लाडली बहना को 1200-1500 दे रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में विकलांग और विधवा भी है, दिव्यांग जिनको हम बोलते हैं, और एक विधवा निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन है। सुनिएगा विवेक जी, ये बड़ी चीज बता रहा हूं, पूरे प्रदेश की जनता इसको जानती है। उनको मात्र 600 रुपया मिल रहा है। अरे आप उसी 600 रुपया को बढ़ा दो, उसी 600 को जिस जी 300 रुपए था, कमलनाथ जी की सरकार आई थी जिसको 300 पे 600 कर दिया था और सरकार ने जाति को 1000 करके। और हमने वादा किया है कि हम आगे आने वाले 28 में हमारी सरकार बनेगी, हम अपने दिव्यांग भाइयों को भी 5000 रुपए देंगे, 5000 रुपए देंगे। निराश्रित पेंशन को भी बढ़ाएंगे, विधवा पेंशन भी बढ़ाएंगे। ठीक है,
सत्य और सत्ता के बीच में कुछ एक धुरी होती है। आप सत्ता की को करो और सत्य की राह पे गांधीवादी तरीके से चलते रहेंगे, देखेंगे जनता क्या परिणाम देती है। और जनता पे पूरा भरोसा है। जनता मोहन यादव जी को, मैं नहीं कहता कौन, आप आज चैनल में याद रखना विवेक जी, कोई हारे ना हारे, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जो आज हैं, अगला चुनाव मोहन यादव जी 40,000 वोट से हार जाएंगे। अब देखिए एक चीज आपने बता दी, लेकिन फिर सस्पेंस पे छोड़ दिया। आप कह रहे कोई हारे कोई ना जीते, लेकिन ऐसा होकर रहेगा। पर सवाल हमारी यही हो रही थी, रमेश जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी आज हाशिए पर क्यों गुजर रही है? हम कांग्रेसी प्रवक्ताओं से जब सवाल करते तो कई बार सवाल चुप जाते, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानित प्रवक्ता हों या मध्य प्रदेश के, तो हमें बताना ही पड़ता है भैया सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मौजूद सवाल है। हम अगर ये कहें कि नहीं साहब जीतू पटवारी साहब ने तो कांग्रेस की लहर ला दी, तो ये भी फिर मजेदार नहीं होगा। मौजूद सवाल पर कहीं ना कहीं विपक्ष को वो सवाल चुभते होंगे, पर इस मौजूदा दौर का बड़ा जिम्मेदार कौन है? क्या संगठन सृजन जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है वो वाकई वैसा सृजन दिखाई दे रहा है, या भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बीते 25 साल में अपना संगठन बिल्कुल बटवृक्ष जैसा बना लिया है, तो इसका चुनौती फिर कांग्रेस कैसे देगी? हर बार हमारा सवाल यही होता है, चेहरे बदलते जाते हैं पर सवाल यही है। देखिए मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, एक समय कांग्रेस का नेतृत्व ऐसा था, उसकी नीतियां ऐसी थी और उसके नारे ऐसे थे जिसके कारण वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस का एक छत्र राज था। लेकिन कहीं ना कहीं जो नीतियों में परिवर्तन आया, नारों में भी परिवर्तन आया, नेतृत्व में भी परिवर्तन आया। कई बार नेतृत्व बदलता है, हम ऊंचाई पर जाते हैं, और कई बार नेतृत्व बदलता है, हम नीचाई पर जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दलों को इन तीनों चीजों का सद्दनल बना करके आगे बढ़ना, कांग्रेस में इसकी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी आई है। और कई बार जो पार्टी इतनी राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पार्टी थी, वो अगर बाय द वे उत्तर प्रदेश में साइकिल के पीछे बैठे या बिहार में किसी और के आश्रित होकर के चले, तो ये कहीं ना कहीं उस पार्टी को खुद भी सोचने की बात है। अब दूसरी बात, जो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, किसानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं उससे हमारा उत्पादन भी बढ़ा है और किसानों की स्थिति भी ठीक हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं 16% 18% का जो ब्याज लगता था, वो कहीं ना कहीं उन्होंने खाद पर, बीज पर और बोनी पर 0% किया। नहरें, इसमें कोई शक नहीं कि बांध जो है कांग्रेस के समय बने, लेकिन नहरें नहीं बनी। उन बांध का करते क्या, नहरें इन लोगों ने बनाई। जैसे मैं भी गांव से आता हूं, भगवान जी की कृपा से थोड़ी सी जमीन है, खेती होती है मेरे यहाँ, तो नहरें चूंकि इन लोगों ने बनाई तो कहीं ना कहीं उसको उत्पादन पर एक फर्क पड़ा। तो इसके अलावा सीमांत जो समर्थन मूल्य की जो वृद्धि हुई, जो भावांतर योजना लागू हुई, फिर गांव तक सड़क और खेत तक सड़क की जो योजना लागू की, मैं समझता हूं उससे गांव की स्थिति में बदलाव तो आया है। फिर एक और बात जो कांग्रेस को विचार इस समय करना चाहिए, एक जमाना था, अगर हम भाजपा की बात ना भी करें तो एक जमाना था कांग्रेस नारे उछालती थी कि हम 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। इस पर बहस हो सकती है महंगाई कम है कि नहीं है। या एक नारा था कि जात पर ना बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। या एक नारा था कि इंदिरा ही इंडिया और इंडिया ही इंदिरा। वो जो इस तरह के नारे हुआ करते थे, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को एक बार जरूर उस गौरवशाली इतिहास में ले जाइए, सिर्फ कांग्रेस नहीं देश का इतिहास। जब इंदिरा गांधी एक ऐसी पॉलिसी देश के लिए लेकर आती हैं, फार्मिंग के लिए पॉलिसी आती है, स्वामीनाथन की कमेटी बैठती है, या फिर हम बात करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नहर की जिसने बेड़ा पार कर दिया कई राज्यों का, तो ये बड़े फैसले लेने वाली कांग्रेस किसानों के लिए, चूंकि आज किसान भी एक बड़ा मुद्दा है, मुख्यमंत्री जिस मंच पर थे वहां से भावांतर की राशि जारी कर रहे थे और वहां पर यह किस्सा आया, तो वो कांग्रेस और आज की कांग्रेस, ठीक है हम कहेंगे कि साहब 15 साल पहले 10 साल से ऊपर उनको केंद्र की सत्ता से गए हुए हो गया है, लेकिन अंतर तो बहुत नजर आता है पुरानी कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में।
ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। पुरानी कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में एक बड़ा अंतर आता है। आज की कांग्रेस मुझे कई बार लगता है कि ये बिल्कुल वामपंथ के रास्ते पर चल रही, ना तो सत्य की बात करना, ना तथ्य की बात करना, ना तर्क करना, केवल धुंध फैलाना। तो वो जो कहीं ना कहीं मार्क्स ने कहा हुआ था, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को सबसे पहले तो जो उनके पास मार्क्सवादी विचारक हैं और वो जो नीतियों का अनुपालन कर रहे हैं, वहां से हट करके अपने मूल सिद्धांत पर उनको आना और यथार्थ की बात करना, धरती की बात करना। आप अगर इस समय देखें, कांग्रेस का कोई नेता दिल्ली का हो चाहे भोपाल का हो, वो केवल और केवल दूसरे की आलोचना और कीचड़ उछाड़ने की बात करेगा। कोई ऐसी नीति, कोई ऐसा सिद्धांत जिससे आप अपनी जड़ों को गहरा करें। भाई दूसरे का कमीज को काला करना तो एक विषय हो गया, लेकिन खुद अच्छी धवल कमीज पहन करके निकलना ये बिल्कुल दूसरी बात हो गई। तो कांग्रेस में नकारात्मक राजनीति बहुत ज्यादा है, जिसके कारण उनको नुकसान हो रहा है। जी, और कहीं ना कहीं जनता वही प्रतिसाद दे रही हो। जैसे बात आपने कही वामपंथ की, तो अब वामपंथ का जो गढ़ था बंगाल, वहीं से वामपंथी खत्म हो गए, वहां से नहीं चुन रही है जनता, तो अब कहाँ चुनेगी। योगेश जी का रुख करते हैं। योगेश जी, अब बेनिफिट में तो है, लेकिन जो सत्ता में रहता है सवाल भी उसी से होता है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं जनता की रहती है। जो बात अभी विनोद जी कह रहे थे कि 1 रुपए का भी चेक गया है, तो ये बात सही है क्या? 1 रुपए की राशि जारी हुई है क्या? नहीं, अभी 2 मिनट पहले ही वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रमेश जी ने एक बात कही कि कांग्रेस बिना तथ्यों के बात करती है। तो ये तथ्यहीन आरोप है कि 1 रुपए की धनराशि 1 करोड़ विनोद जी, 34 लाख किसानों में से 1 करोड़ 34 लाख किसानों में से एक भी किसान कांग्रेस पार्टी ने लाकर खड़ा किया कि उसके खाते में 1 रुपए आया या 2 रुपए आया, 10 रुपए आया। तो ये आधारहीन आरोप लगाना, यदि विदाउट ग्राउंड वर्क ना किया हो, योगेश गुप्ता जी, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप प्रबुद्ध वक्ता, आप प्रबुद्ध वक्ता हो। नहीं, आप देखो, ये चैनल पर बैठकर लड़ाई झगड़ा करने से, चिल्ला चोट करने से आपकी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। आपका गला खराब होगा और कुछ नहीं होगा। आपका गला खराब होगा और कुछ नहीं होगा। आप झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, हर रोज बोलो, दिन में 5 बार बोलो, जनता के ऊपर असर नहीं है। क्योंकि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनके लिए अभी आपने ये कहा कि अगली बार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अभी भर भर के लाडली बहनों की दुआएं, झुग्गी मुक्त शहर, झुग्गी जहां पर है वहीं पर स्थायी पट्टे, उनके बयान आपने सुने। भर भर के हमारे मोहन भैया को बधाइयां दे रही है। अच्छा, ये जो 1500 अभी आपने कर दिए हैं, और आपकी सरकार का ऐलान ये है कि 3000 रुपए तक इसे कर देंगे 28 में, तो फिर मतलब फिर मतलब एक बार फिर से गेम चेंजर, और हम लोग विश्लेषण करेंगे कि इस बार कौन सी योजना गेम चेंजर साबित हुई। देखिए, ये मोहन यादव जी वही मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस की आंख का काटा है, जिन्होंने छिंदवाड़ा जैसी सीट जीतकर केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा जीता है और छिंदवाड़ा मॉडल को धाराशाही किया। तो डॉक्टर मोहन यादव जी फ्रंट फुट पर खेलने वाले खिलाड़ी हैं और कार्यकाल समापन तक निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को वो सब देकर जाने वाले हैं जिनकी अपेक्षा मध्य प्रदेश के युवा को आपका है, विश्वास महिला को हाई है, जोश हाई है। विनोद जी का रुख करते हैं। विनोद जी, एक प्लानिंग वाली बात है, अच्छी बात है, आपने कहा संगठन सृजन अभियान जारी है और आप लोग बूथ बूथ तक पहुंच रहे हैं, लेकिन बात वही है जिसका सवाल सबसे ज्यादा होता है कि जब चुनाव का दिन आता है तो वो बूथ बता देता है कि साहब किस और हवा बह रही है। विवेक जी, अभी नहीं देता कई बूथों पर 2 ही उपचुनाव, इनके संगठन का तो अभी 2 ही उपचुनाव हुए हैं। हाँ ठीक है गुप्ता जी, आपकी बात आ गई, आपने झूठ बोल लिया। ना तो बीएलओ है गुप्ता जी, आपने झूठ बोल लिया तो मैं सच बोलूं? काम करने वाले लोग हैं। गुप्ता जी, आपने झूठ बोल लिया तो मैं सच बोलूं? नहीं, बूथ पर आपका आदमी नहीं है काम करने वाला, बूथ लेवल पर कार्यकर्ता नहीं है। अरे मैं
कांग्रेस में सिर्फ नेता है, कांग्रेस में सिर्फ नेता और पूरा पट्टे हैं। पूरा कार्यकर्ता है ही टीवी नहीं, देख रहे होंगे वो जान गए होंगे क्या कार्यकर्ता है ही नहीं। संगठन का विसर्जन हो चुका है। 2 चुनाव हुए, विवेक जी अभी 2 चुनाव संगठन का हुए, विसर्जन हो चुका है। एक ठीक है योगेश जी, विनोद जी को सुन लेते हैं जी। 29-0 एक विजयपुर में हुआ उपचुनाव जिसमें मंत्री रहते हुए रामनिवास रावत जी चुनाव हार गए। दूसरा उपचुनाव हुआ बुधनी में जिसको शिवराज जी 1 लाख वोटों चुनाव जीतते थे और वो सिमट के 9-10 हजार में रह गया। ये आपने देखा होगा। बस इसके बाद तो कोई चुनाव हुए नहीं, इसी से इसके बाद तो कोई चुनाव हुए, मंत्री हारा, कैबिनेट मंत्री चुनाव हारा, करोड़ों रुपए लगाने के बाद। अभी नगर निगम के चुनाव है 2027 में, 2027 में नगर निगम के चुनाव है। आपके सारे मुगालते फिर दूर हो जाएंगे। ठीक है गुप्ता जी, नगर फिर निगम वो योगेश त्रिस्तरीय एक लिटमस टेस्ट है। मेरा टाइम क्यों खराब करते हो बोल के? मुझे बोल लेने दो, मुझे सच बोलना है। अब बात रही विवेक जी, एक पॉइंट और, इन्होंने गरीबी को हटा दिया। 2014 में गरीबी लेखा 2014 में बता रहा हूँ, देश के बहुत जिनका पूरे विश्व में डंका बजा, आपकी आवाज कट रही है प्रधानमंत्री विनोद जी, आवाज कट रही है। 80 करोड़ में वापिस पहुंचा दिया। आज 80 करोड़ लोग इस भारत देश के 5 किलो अनाज के दम पे जिंदा है। माने गरीबी कौन बढ़ाया? मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। 10 साल के शासन में माननीय मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला। 55-60 सालों तक कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा देती रही, गरीबी नहीं हटा पाई। चलिए कहीं ना कहीं कमोबेश बात यही है साहब, आरोप प्रत्यारोप ही है, लेकिन हम एक बार फिर से वास्तविक बात जरूर करेंगे। मैं फिर से करके बता रहा हूँ, 80 करोड़ लोग 5 करोड़ मोदी जी बोलते हैं। चलिए इंटरेक्ट वाली बात है, वास्तविक बात भी हो जाए। आप दोनों प्रवक्ताओं को हमने मौका दिया साहब। रमेश जी का रुख करते। रमेश जी, एक योजना जिसकी बात मैं अभी योगेश जी से कर रहा था, लाडली बहना योजना, अभी 1500 रुपए, 2028 पहुंचते पहुंचते 3000 रुपए का अभी अनुमान है, क्योंकि ये ऐलान है। ये एक गेम चेंजर। किसान वाली बात आप और हम कर ही रहे थे, और भी कई सारी चीजें हैं, इस पर बीजेपी ध्यान दे रही है। कांग्रेस कैसे काट लाएगी इन सब की? देखिए, स्वाभाविक रूप से अगर हम सैद्धांतिक बात करें, भाजपा और कांग्रेस से अलग हट करके बात करें, ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका कोई समाधान नहीं होता, और ऐसा कोई काम नहीं होता जिसमें कोई समस्या ना हो। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस को जिस तरीके से वो उसने अभी संगठन का सृजन कर रही है, ठीक उसी प्रकार उसको कुछ ना कुछ मुद्दों को उठाना पड़ेगा और यहाँ से दूर हटना पड़ेगा। ये जो आलोचनात्मक राजनीति है, जो बात वो सड़क पर करते हैं वही मीडिया के सामने करेंगे और वही विधानसभा में करेंगे। वो विधानसभा में चर्चा करने के बजाय कभी सांप ले जाएंगे, कभी कुछ ले जाएंगे, कभी कुछ ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको अपने सकारात्मक एटीट्यूड पर आना होगा। और दूसरा, कहीं ना कहीं भाजपा को जो नीतियां हैं, जो उनकी नीतियां और घोषणाएं जनता को प्रभावित कर रहे हैं, उनके निर्णय भी प्रभावित कर रहे हैं, उनको इसके क्रियान्वयन पर उसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसके क्रियान्वयन में तो कहीं ऐसे दोष उत्पन्न ना हो। कई बार, जैसे मैं 2018 का उदाहरण देता हूं, 2018 में ठीक है कि भाजपा की कुछ सीटें पीछे हो गई थी, कांग्रेस कुछ सीटें आगे हो गई थी, लेकिन वो कांग्रेस की जीत मेरी दृष्टि में नहीं थी, वो भाजपा की हार थी। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ उम्मीदवारों का चयन ऐसा किया था, कुछ बातें ऐसी कहीं जिसके वजह से कुछ सीटों पर उनको नुकसान हुआ। तो ठीक उसी प्रकार उस अनुभव को ध्यान में रख करके भाजपा को सावधानी बरतना और कांग्रेस को अपनी गलतियों को सुधार करके उनके एक एक बिंदु का उत्तर देना, उनको इस लाइन पर आना पड़ेगा। आपने दोनों पार्टियों को एक बहुत सकारात्मक संदेश दिया है। आपकी इसी वाणी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं करूंगा। हमारे सभी मेहमानों का शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। देखिए साहब, हमारी बात जनता के सामने थी और इसीलिए हम आज ओपिनियन भी ले रहे थे राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं से और इस पत्रकार से, और ये सवाल पूछ रहे थे कि मौजूदा दौर में ये जो कांग्रेस की स्थिति है, ये ठीक कैसे होगी, दुरुस्त कैसे होगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए BSTV। नमस्कार।